प्यारे बच्चों, चार्जेस हमारी तरह सियाने हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अनदर टॉपिक, जो कि गेट्स और ऑपरेशंस के मुतालिक ही है। जैसा कि सिलसिला हमारा ऑपरेशंस का चल रहा है, छोटे मोटे ऑपरेशन हम कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन आ गया जिसका नाम है नॉट ऑपरेशन। जैसा कि जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं वो जानते हैं कितने आसान तरीके से हम इन ऑपरेशंस को, इन गेट्स को समझते हैं कि आपके बैठे बिठाए आपको हर चीज समझ आ जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताई जाती हैं, एनिमेशंस भी दिखाई जाती हैं, पिक्चर्स के जरिए बताया जाता है कि ये यहाँ पर लगते हैं ऑपरेशन, ये यहाँ पर अप्लाई होते हैं ऑपरेशन। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिनका एक्चुअल हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, रियली एग्जिस्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हुए इस चैप्टर नंबर 16 के, यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और चैप्टर नंबर 16 के वेरी फर्स्ट लेक्चर से इसके लास्ट लेक्चर तक और ऑपरेशन तक सारे लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो बच्चों, और ऑपरेशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उसके बाद आज का हमारा ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन। ये किस गेट पर अप्लाई होता है? ये नॉट ऑपरेशन का नाम नॉट ऑपरेशन क्यों है? बड़ा अजीब सा नाम है। नॉट तो हम नहीं को कहते हैं, हमने ना करनी हो तो कहते हैं नॉट, नो, नॉट, हाँ जी। यहां इसका क्या मतलब है वो बड़ी डिटेल से जानते हैं। बच्चों, मैंने 5 स्टेप वही जो मैंने आपको पिछले 2 ऑपरेशंस के अंदर बताए, 5 स्टेप्स के अंदर इस टॉपिक को भी कवर करेंगे आप। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, फिर उसके केसेस डिस्कस करेंगे, फिर पॉसिबल स्टेट्स का टेबल बनाएंगे। जो वर्डिंग लिखनी है वो भी साथ बताता चला जाता हूं ताकि आप बुक रीड करें तो एज इट इज वो मैटर आपको पता चल जाए, आपको याद करने में भी आसानी हो और अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो, ताकि नंबर आप पूरे 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 हासिल कर सकें। ताकि नंबर अच्छे होंगे तो ऑफ कोर्स आगे एडमिशन और आगे सारा सिलसिला चलेगा। सो ट्रुथ टेबल बनाना एंड पर है, लेकिन उससे पहले सिंबॉलिक डायग्राम, ये 5 स्टेप्स पर इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। बच्चों, जो नॉट ऑपरेशन है वो नॉट गेट पर अप्लाई होता है। इसका मतलब वो गेट जो नॉट ऑपरेशन पर काम करता है उस गेट का नाम है नॉट गेट। तो नॉट गेट की क्या तारीफ होगी? ऐसा गेट, द गेट विच ऑपरेट्स, which functions on not operation is called not gate। अगर आप तारीफ करना चाहें तो ये सबसे पहले आप कर देंगे। इसको समझना कैसे है? इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ सिंगल स्विच चाहिए, एक लैंप चाहिए और एक आपके पास एक अदर बैटरी चाहिए, सेल चाहिए 1.5 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, चल जाएगा काम। ठीक हो गया? एक सेल, एक स्विच और एक लैंप। ये जो सर्किट मैंने बनाया है आप देखते ही समझ गए होंगे, सर जी ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। जब चार्जेस के पास, जब करंट के गुजरने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, एक से ज्यादा रास्ते हो, तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। किसी लोड में से, लोड मतलब रेजिस्टेंस में से, लैंप में से, बल्ब में से गुजरने के लिए, स्विच में से गुजरने के लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं, दैट मींस दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल सही समझे आप। करना क्या हमने, देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया? ताकि हम नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर सके। जी हाँ, इसे इन्वर्जन भी कहते हैं, जी हाँ, कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं इस नॉट गेट को। आइए जानते हैं ये क्यों कहते हैं इसे। प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा, इसको बनाने का मकसद क्या है। देखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे, गौर करिएगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्हेन स्विच इज ओपन, जब ये स्विच खुला हुआ है, यानी इस रास्ते से चार्जेस नहीं गुजर सकते, ये मुरम्मत नहीं हुआ, ये जोड़ आपस में कनेक्ट नहीं हुआ, तो चार्जेस के पास क्या लैंप तक पहुंचने के ऑप्शन है? तो सब बच्चों का आंसर होगा जी सर, ऑप्शन तो है। चार्जेस जब यहां से सेल से पहुंचे थे तो उनके पास 2 ऑप्शन थी, एक ये और दूसरी ये ऑप्शन तो उनके लिए ना होने के बराबर है। यहां पहुंचे तो ये रास्ता तो उनके सूट ही नहीं करता, गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि तारें नहीं जुड़ी हुई। जब तक ये कनेक्शन मिलेगा नहीं, आपस में जोड़ बनेगा नहीं, ये गुजर नहीं पाएंगे। तो फिर कौन सा कनेक्शन, कौन सा रास्ता, किस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे? वो है ये। जब चार्जेस इस रास्ते से जाएंगे, इनके रास्ते में आएगा लैंप इनसे क्या लेगा? इनसे ऑफ कोर्स इनकी मैकेनिकल एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, और आप जानते हैं रोशनी देगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। चार्जेस यहां से दौड़ते हुए क्या करेंगे? वापस सेल के अंदर आके घुस जाएंगे, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है लैंप ऑन है। स्विच इज ओपन, लैंप इज ऑन, क्योंकि चार्जेस के पास रास्ता है।
अब जो मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं वो बहुत अजीब होगी कुछ बच्चों के लिए। वो देखिए वो क्या, वो ये, अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं, पहले क्या था, ये ओपन था तो लैंप ऑन हो गया था क्योंकि चार्जेस उसके रास्ते पर चले गए, रास्ता खुला था, सर्किट कंप्लीट था, उनके लिए गुजरने के लिए ट्रैफिक ऑन थी, रोड खुला था, वो चले गए। लेकिन अब क्या करूं, अगर स्विच का बटन दबा दूं, स्विच दबा दूं यानी कनेक्शन कायम कर दूं, जोड़ बना दूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि लैंप ऑन नहीं होगा। सर ये कैसे, अब भी तो दो रास्ते हैं, अब भी तो दो रास्ते हैं, जो चार्जेस यहां से आएंगे वो दोनों रास्तों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, चार्जेस हमारी तरह सयाने हैं, हमारी तरह सयाने हैं। अब आपको पता हो, एक तरफ टूल प्लाजा लगना है, टूल टैक्स लगना है, और दूसरी तरफ रोड खुला है, कोई पैसा नहीं लगना, तो किस रास्ते जाओगे? सारे समझदार हैं, हम सारे ही उस रास्ते पर जाएंगे जिस जहां आपको टैक्स पे नहीं करना, फ्री छूट है, वही मोटरवे, वही जीटी रोड गुजरना है, कोई टूल प्लाजा, कोई टूल टैक्स नहीं है। आप कहेंगे भाई पागल है, हम टूल प्लाजा दें 500-600 रास्ते में एमए, हम उस रास्ते चलते हैं, वही मोटरवे, वही जीटी रोड, इस रास्ते चलते हैं। इसी तरह से चार्जेस जो सेल या बैटरी से निकलेंगे, अब ये जो रास्ता है, ये लोड जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये एनर्जी लेनी है चार्जेस से, इसने तो एनर्जी लेनी है चार्जेस से, तो चार्जेस कभी भी वो रास्ता अडॉप्ट नहीं करते जिस रास्ते उनकी एनर्जी जाया हो, जिस रास्ते उन्हें पता हो कि हमारी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होनी है। चार्जेस चुपके से सारे के सारे वो रास्ता अख्तियार करेंगे जहां उनकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी या कम से कम होगी। ऑफ कोर्स इस्तेमाल तो होनी है, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होनी है, इस रास्ते पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। हालांकि ऑप्शन थी, यहां लोड है, यहां पैसा लगना है, यहां रास्ते में रुकावट है, यहां पुलिस वाले नाकाबंदी करके खड़े हैं, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सारे चार्जेस ये भाग। इसका मतलब स्विच को क्लोज कर दिया तो चार्जेस इस रास्ते लैंप की तरफ नहीं जाएंगे, लैंप क्या रहेगा? ऑफ ऑफ ऑफ। स्विच को क्लोज करने की देर थी, इसका मतलब व्हेन द स्विच इज क्लोज लैंप विल बी ऑफ। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये है नॉट ऑपरेशन। और किन गेट्स में, कौन गेट्स इनको अप्लाई करते हैं, किन गेट्स पर ये इंप्लीमेंट होता है? वो है नॉट गेट। कैसा दिखता है वो आगे चल के बताते हैं सिंबॉलिक डायग्राम में। आइए पॉसिबल स्टेट्स लिखते हैं। पॉसिबल स्टेट्स क्या है फिर? एक स्विच, एक लैंप था, जब स्विच ओपन था लैंप ऑन था, स्विच क्लोज किया लैंप ऑफ हो गया, यही जाना। स्विच ओपन लैंप ऑन, स्विच क्लोज, जोड़ दिया, बटन दबा दिया, बल्ब ऑन हो जाना चाहिए, पंखा चल पड़ना चाहिए, लेकिन बल्ब नहीं चला। लेकिन जब बल्ब ऑफ था, डिस्कनेक्ट था, ओपन था, तो बल्ब चल रहा है। क्या सिलसिला है? जी हाँ, ये कौन करता है? नॉट ऑपरेशन का यही तो काम है। और नॉट गेट इसी प्रिंसिपल पर, इसी असूल पर, इसी सर्किट डायग्राम पर काम करते हैं। तो इनको आप वर्डिंग में लिख देंगे। व्हेन क्या होगा? जब भी कोई आपके पास बूलियन वेरिएबल 1010 बूलियन वेरिएबल को कहते हैं, जब भी आपके पास बूलियन वेरिएबल होगा, 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, रिजल्ट 0 आएगा। और जब आपके पास बूलियन वेरिएबल की कीमत 0 होगी तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? लैंप क्या आने वाला है? ऑन होने जा रहा है, लैंप ऑन हो जाएगा। ये अपने वर्डिंग में भी लिखते हैं। उसके बाद ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन एज इट इज, जैसा कि हमने पिछले 2 टॉपिक्स में लिखी, यहां भी लिखेंगे। अ सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स, यहां इनपुट्स तो है नहीं है, सिंगल इनपुट आपके सामने, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, वैसे तो हम कहेंगे 2 इनपुट्स तो 2 आउटपुट्स आएंगे ना। सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये पूरा टेबल जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स आ रही है, ऐसे टेबल को क्या नाम दिया जाएगा? लेकिन शर्त ये है इन बाइनरी फॉर्म। ये तो बाइनरी फॉर्म नहीं है, ये तो हमने क्या लिखे हैं? वर्ड्स लिखे हैं। ये तो हमने इंग्लिश में लिखा है ना, ऑन ऑफ लिखा है, ऑन ऑफ। लेकिन बाइनरी फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ऐसे टेबल को क्या नाम दिया जाएगा? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसकी सिंबॉलिक डायग्राम कैसी है, कैसा होता है नॉट गेट। नॉट गेट ये रहा। नॉट गेट की स्ट्रक्चर बनानी हो बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये नॉट, एक इनपुट एक आउटपुट, ए इनपुट, और जो आउटपुट आएगा उसे हम नॉर्मली x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और आउटपुट किसके बराबर होगी? याद होगा एंड के अंदर होता था a डॉट b, और में होता था a प्लस b, x की कीमत, आंसर जो आता था, आउटपुट जो आती। लेकिन यहाँ x का आंसर आएगा a, इसके ऊपर आएगा बार, यहाँ
कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्टर इसे कहते हैं। यानी यहां पर लगा होता है बबल, याद रखिएगा बबल भी यहां लगी होती है, बबल जिसका काम क्या है, इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट कर देना। 1 दोगे 0, 0 दोगे 1, ये ऊपर जो बार डाली है, जो ऊपर जो हैश डाला है, ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट डाला है, ऊपर जो इन्वर्टर डाला है, इसका काम क्या करना, 1 को 0 में, 0 को 1 में चेंज कर देना। आगे चल के इसकी एप्लीकेशंस भी देखते हैं ये कहां पर यूज होता है, लेकिन पहले जान लीजिए ये है आपके पास क्या चीज, ये सर्किट डायग्राम, ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम। इसके अंदर यही कुछ हो रहा है, यही कुछ इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, तब जाके ये क्या कर रहा है, जब इसे करंट दे रहे हैं, जब इसका स्विच और क्लोज कर रहे हैं, ऑफ कर देता है, ओपन कर रहे हैं, ऑन कर देता है, यही काम है। तो ये देखिए आपके पास सिंबॉलिक डायग्राम, 1 पर 0 कर देगा, 0 पर 1 कर देगा, तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, इनपुट अगर 0 है आउटपुट 1 है, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 है। ऐसे गेट का नाम नॉट गेट है, इन्हीं को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। व्हेन बूलियन अलजेब्रा, बूलियन वेरिएबल अगर आपके पास 0 तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी, अगर बूलियन वेरिएबल आपके पास 1 है तो आंसर 0 आएगा। इस तरह से आपने वर्डिंग में लिख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच कब ऑन होगा, स्विच कब ऑन होगा, सॉरी लैंप कब ऑन होगा, जब स्विच ओपन है, लैंप कब ऑफ होगा, जब स्विच क्लोज है। ये आपने वर्डिंग के अंदर इसके अंदर डिटेल के साथ लिख देना है और पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट डायग्राम, सिचुएशंस यानी केसेस, फिर इसका पॉसिबल स्टेट्स का टेबल, फिर ट्रुथ टेबल, सिंबॉलिक डायग्राम, फिर लास्ट पर ट्रुथ टेबल बना दिया। और ये मैंने आपको एंड और ऑपरेशंस उनका दिखाया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है, ये जो सिर्फ है ना, ये सवाल एमसीक्यू बोर्ड में आता है, इस चीज को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी मैथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ के एक्सप्रेशन में बताइए जो आपका नॉट ऑपरेशन है कैसा है, एंड ऑपरेशन कैसा है, और ऑपरेशन कैसा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसा दिखता है। अच्छा जी, लास्ट पर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये किस फंक्शन पर काम करता है, नॉट ऑपरेशन फंक्शंस किस पर, इनवेरिएंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, उलटने के। इसे मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहा, कॉम्प्लीमेंटेशन का काम भी करता है। जैसे कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या हुआ, ये ऊपर बार डाला हुआ है, 1 को 0, 0 को 1, इसलिए इस गेट का नाम इन्वर्टर भी है। नॉट गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर, इन्वर्टर भी कैसे कहते हैं, जो क्या करेगा, यहाँ बबल जरूरी है जिसका काम 1 को 0, 0 को 1 में बदल देना। और ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है प्यारे बच्चों, याद रखिए, जहां हाई फ्लक्स आ रहा है करंट का, वोल्टेज का, इसे लो करके भेजेगा, लो फ्लक्स आ रहा है उसे क्या शो करवाएगा, हाई शो करवाएगा। और ये ज्यादातर सर्किट्स के अंदर, आईसीज के अंदर आप जानते हैं यूज किया जाता है। और मैंने मिसाल दी थी मोबाइल फोन, आपके जितने गैजेट्स हैं, जितने गैजेट्स हैं जिनके अंदर आप इन आईसीज को देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को देखते हैं, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपकी एलईडीज, एलसीडीज, ये सारी चीजें इनसे मुबर्रा नहीं है, इन सब के अंदर ये यूज हो रहे हैं एंड और नॉट गेट्स। नॉट गेट स्पेसिफिकली क्या करता है, ये इन्वर्ट करता है सिचुएशन को, 0 को 1 में, 1 को 0 में, हाई फ्लक्स को लो में, लो को हाई में कर देगा। और ये टेम्परेचर सेंसर्स में भी यूज होता है, टेम्परेचर को सेंस करने पर ये आगे आउटपुट भी देता है। तो ये है जी हमारा कौन सा ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, जो किस पर लग रहा है, नॉट गेट पर। और गेट का काम कंट्रोल करना होता है, जी हाँ, कंट्रोल करना होता है, आगे इनपुट देना, नहीं देना, बंद रखना, देना, ये इसका काम होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह करता है, और बोर्ड में कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है, कैसे पूरे नंबर लेने हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल मेट्स के ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर किया करें लेक्चर्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा प्यारे बच्चों, उतना ही फायदा है आपको, फायदा क्योंकि आप जानते हैं सदका जारिया की तरह है ये काम जो है, जितनी नॉलेज की बातें, इनकी बातें फैलेंगी उतना आपको, मुझे, सबको फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।